हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। हम यूजीसी नेट 2012 के PYQ सॉल्व कर रहे हैं, जो हम पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महारानी पद्मावती नहीं है। रणधीर प्रेम मोहिनी, ताप्ता समरण, समयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक चंद्रोदय प्रतीकात्मक शैली में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा प्रबोध चंद्रोदय प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। जिस हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से 1885 में हुआ था। भारतेंदु के और जो नाटक हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 प्रहसन शैली में है। विशस्य विस्मोद्यम 1876 भाट शैली में है। प्रेम जोगनी 1875 का नाटक है, 4 अंकों में है। चंद्रावली 1876 नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य या रासक लास्य रूपक है। नील देवी 1881 गीत रूपक नाटक है। अंधेर नगरी भारतेंदु का 1881 का प्रहसन है। सती प्रताप ये भी भारतेंदु का नाटक है, ये पौराणिक नाटक है 1883। अगले क्वेश्चन में है 28 अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत देवी जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक की पात्र हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। इनके अन्य नाटक हैं राजश्री, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ। इसके पात्र हैं सूरमा, राजश्री। स्कंदगुप्त नाटक दूसरा है, जिसका प्रकाशन 1928 में हुआ है। पृथ्वीसेन पूर्वगुप्त देवसेना विजया। ध्रुव स्वामी 1933 की नाटक है। चंद्रगुप्त रामगुप्त शिखर स्वामी ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र हैं। विशाख 1921 जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जिसका पात्र है चंद्रलेखा। क्वेश्चन नंबर 29 है। मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, किसने माना है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पहला लोक सिद्धावस्था, दूसरा लोक मंगल की साधनावस्था। क्वेश्चन नंबर 30 है। सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्र काशनंद चिन्मया वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणा कैचित चत्प्रमात्रभि स्वाकार वद भिन्न त्वेनाय मास्तवादते रसः। रस के विषय में उपयुक्त स्थापना किस आचार्य की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर है 31। कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शकुंतला की अंगूठी। 8वां सर्ग में कालिदास की चर्चा की गई है। और कंधे पर बैठा सांप था सांप, इसमें भी कालिदास का उल्लेख हुआ है। आषाढ़ का एक दिन में भी कालिदास का उल्लेख हुआ है, लेकिन शकुंतला की अंगूठी में नहीं हुआ है। शकुंतला की अंगूठी 1990 का नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। इसका विषय वस्तु है शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण है। कंधे पर बैठा सांप मीराकांत का नाटक है और कालिदास के कारुणिक देहांत पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है 1958, जो कालिदास के चरित्र से संबंधित है। 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, इसमें भी कालिदास का उल्लेख हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 32 है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी.एस. इलियट। पाश्चात्य काव्यशास्त्री टॉमस स्टर्न्स इलियट यानी 1888 में इनका जन्म हुआ है अमेरिका में। इनकी रचना द वेस्टलैंड के लिए 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला है। टी.एस. इलियट के और महत्वपूर्ण जो कथन है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। नंबर 2, सांस की तरह आलोचना अनिवार्य तथा नैसर्गिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, टी.एस. इलियट के कथन है। चौथा है, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा हिंदी की एक बोली है जिसका विकास पश्चिमी हिंदी से तथा पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ये पूरा चार्ट देख लेते हैं एक बार। अपभ्रंश कितने प्रकार के? 7, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचट, महाराष्ट्री। नंबर 1, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी उपभाषा निकली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी आती है। राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी आती है। खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा से निकली है बोली कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इतना PDF है चार्ट। गुजराती खस की उपभाषा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी उपभाषा, पूर्वी हिंदी उपभाषा से निकली बोली निकली हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये बोली हैं किसकी बोली हैं? पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। मागधी अपभ्रंश से कौन भाषा उपभाषा निकली है? बिहारी उपभाषा। बिहारी उपभाषा से भोजपुरी, मगही, मैथिली तीन बोली निकली हैं। मागधी से और कौन सी उपभाषा निकली है? बंगला, उड़िया, असमिया। पैशाची अपभ्रंश से उपभाषा निकली है लहंदा, पंजाबी। ब्राचट से उपभाषा निकली सिंधी। महाराष्ट्री से उपभाषा निकली मराठी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरकालीन यानी बाद की अवस्था। तो अपभ्रंश के बाद आई है अवहट्ट। ये चार्ट देख लेते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ट, पुरानी हिंदी इत्यादि नामों से जाना जाता है। संस्कृत है जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। संस्कृत बाद आती है पाली, जो पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आती है। पाली के बाद आती प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद आती अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद आती हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। अवहट्ट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अवहट्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 8 है, जिनमें 4 ह्रस्व स्वर हैं आ, ई, उ, ए। 4 दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ओ। ए औ स्वर आदिकाल में आते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश में स्वरों की संख्या 10 मानी है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ। क्वेश्चन नंबर 36 है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बिहार। मगही बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली बोली। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास।
भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में विश्व की भाषाओं को परिवारों में बांटा जाता है, जिसका मुख्य आधार इतिहासबद्ध होता है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। विश्व की भाषा परिवार कौन कौन सी भाषाएं हैं? भारोपी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, काकेसी भाषा परिवार, चीनी या एकाक्षरी भाषा परिवार, बुरस्की भाषा परिवार, उराल अल्ताई भाषा परिवार, सामी हामी भाषा परिवार, काकेशियन भाषा परिवार, बुशमैन भाषा परिवार, हित्ती भाषा परिवार इत्यादि प्रमुख हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 में। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। संप्रदाय और प्रवर्तक आगे देख लेते हैं। सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, टट्टी संप्रदाय एक ही कहा जाता है, जिसका प्रवर्तक है स्वामी हरिदास। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। अगर आप PYQ कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं साथ साथ आपको व्याख्या दे रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ करना इतनी बड़ी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप तो कर ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन कर्म से जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट संपादन किया है। कुछ पत्रिका और प्रकाशन बुक्स उनके संपादक देख लेते हैं। ब्राह्मण पत्रिका है 1883 में, इसका संपादक है किया है प्रताप नारायण मिश्र ने। सरस्वती पत्रिका 1900 की है, चिंतामणि घोष ने संपादन किया है। और कविवचन सुधा 1868 की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनका संपादन किया है। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट। इनके डेट आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण 1883, सरस्वती सन 1900, कविवचन सुधा 1868, हिंदी प्रदीप 1877। सरस्वती प्रथमता सबसे पहले काशी से निकली है सरस्वती पत्रिका, फिर निकली है इलाहाबाद से, फिर सन 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास बने थे, फिर 1903 में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकिरण सौनरेखा। पिंजरे की मैना प्रकाशन वर्ष 2008, चंद्रकिरण सौनरेखा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल विषय, गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल विषय सन 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया सन 2005। पिंजरे में पन्ना उपन्यास किसका है? मणि मधुकर की रचना है। ये जो अब क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ट्रेंड में हैं, 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं एक शिफ्ट में, ये बहुत ही कठिन हो जाते हैं, जिनको ध्यान दें। 41 नंबर क्वेश्चन है, इनको जो जितने क्रम हैं इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छायावाद आता है 1918 में, जो मुकुटधर पांडे प्रवर्तक हैं। इसके बाद आता है प्रगतिवाद 1936 में आता है, 1936 से 1944 तक, जिसके प्रवर्तक हैं त्रिलोचन, यानी प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक हैं त्रिलोचन हैं। फिर आता है प्रयोगवाद 1943, इसके प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञेय। इसके बाद आता है प्रपत्यवाद 1956, नलिन विलोचन शर्मा। प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से होती है। इसके प्रथमतः अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। प्रपत्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार। तो नकेन बना है नलिन का ना, केसरी का नकेन और नरेश का ना, इससे बना है नकेन। इसके फर्स्ट अक्षर जोड़ दीजिए, नकेन हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। क्वेश्चन नंबर 42 है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए, यानी पहले से बाद के क्रम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सोहनलाल। इसको तो आप पहले से बाद के क्रम में ही अपने आप लगा लेंगे, क्योंकि जगन्नाथ दास आदि ये सब बाद के कवि हैं। सूरदास में सब पहले के हैं, सूरदास, केशवदास, तो
तो इसका जीवन काल हम देख लेते हैं कि सूरदास का जन्म काल है 1478, फिर आते हैं केशव दास 1555, फिर जाते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866, सोहन लाल द्विवेदी आते हैं 1906 में। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाइए। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो कुवलयमाला कथा पर आ जाइए। कुवलयमाला कथा राउलवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर। कुवलयमाला कथा का प्रकाशन है 1778 ईस्वी, जिनके रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। फिर राउलवेल आ जाते हैं 10वीं शताब्दी में, रोड़ा कवि रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी के रचनाकाल है, दामोदर शर्मा रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी की रचना है और ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, रचना काल इनका भी लगाना है आपको। इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है प्रिय प्रवास, साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914। उपहर्योद की रचना है। साकेत 1931, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कृष्णायन 1943, द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है, जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत में 12 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाइए। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, वट पीपल, दिनकर की डायरी। आइए देख लेते हैं प्रकाशन वर्ष इसका भी। रचना काल के अनुसार रामधारी दिनकर के संग्रह हैं। मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, संस्कृति के 4 अध्याय 1950, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल 1961, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973, दिनकर की डायरी 1973। यह रामधारी सिंह दिनकर कृत डायरी विधा की रचना है। अर्धनारीश्वर 1992 विश्व प्रभाकर का उपन्यास है तथा अर्धनारीश्वर 1952 रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर इसका है 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है। चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, ये सही है। चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष 1934, भगवती चरण वर्मा। विराटा की पद्मिनी 1936, वृंदावन लाल वर्मा। बूंद और समुद्र 1956, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर 1960, अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा उपन्यास। सुहाग के नुपुर 1960 की रचना है, अमृतलाल नागर का उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के थाया का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाइए। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, गोदान। सेवा भूमि का प्रकाशन वर्ष है 1918, रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष है 1925, गबन का प्रकाशन वर्ष है 1936, गबन का 1931 है, गोदान का 1936 है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और मृत्यु 1936। प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास उनके एक बार क्रम देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1936,
मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है जो इनके पुत्र ने अमृत राय ने 1948 में पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 48 में आ जाइए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं, पाल गुमरा का स्कूटर। कहानी और प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। बड़े भाई साहब 1934 की कहानी है, जिसके कहानीकार हैं प्रेमचंद्र। वापसी 1960 की कहानी है, जिसके रचनाकार हैं उषा प्रेमवदा। डैफोडिल जल रहे हैं कहानी 1978 की है, मृदुला गर्ग की है। पाल गुमरा का स्कूटर 1997 की कहानी है, उदय प्रकाश की। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। क्वेश्चन नंबर 49, जिसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, द्रौपदी, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी। तो द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष 1972 है, आठवां सर्ग का प्रकाशन वर्ष है 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद का प्रकाशन वर्ष है 1982, शकुंतला की अंगूठी का प्रकाशन वर्ष है 1990। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का क्रम पूरा देख लेते हैं। द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कायदे हयात 1993। आज का लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 50, ऑप्शन नंबर डी, पल्लव, कामायनी, दीपशिखा, कुकुरमुत्ता। इन कहानियों का कृतियों का सही क्रम बताइए। पल्लव 1928 सुमित्रा नंदन पंत की है, कामायनी 1936 जयशंकर प्रसाद, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा, कुकुरमुत्ता 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।